नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पिछला वीडियो जो हम अपलोड किए थे उसमें आपने हमें बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि जिसके वजह से मेरा वीडियो में लगभग 1.5 मिलियन का व्यूज़ आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो जिस तरह से मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में दीपू कुमार से आपको रूबरू करवाया था, उसी तरह से एक उसी सिलसिले में उसी चीज़ को एक चेन की तरफ बनाए रखने के लिए आपको हम अपने बचपना मित्र बोल सकते हैं, बचपन का लंगोटिया यार बोल सकते हैं, और मेरे प्रिय मित्र पुरुषोत्तम चौधरी से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ताली बजा दीजिए। तो मैं इनका परिचय मैं नहीं देना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये अपना परिचय ये खुद दे, क्योंकि ये बंदा जो है परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए, ये हम मैं चाहता हूँ कि ये अपना परिचय खुद से दे। तो चलिए। हेलो गाइस, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं सबसे पहले धन्यवाद मिस्टर ऑब्जर्वर को देना चाहूँगा जो मुझे बोलने का मौका दिए हैं एंड अपने पॉडकास्ट में मुझे निमंत्रित किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम कुमार गांव बासोडी, थाना सतगावा, जिला कोडरमा, राज्य झारखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप हमें ये बताइए कि अभी आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? अभी हम BA सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपने कौन सा ऑनर्स लेने का फैसला लिया था जब आपने 12th पास किया था? जब मैं 12 पास किया नहीं, मतलब मैं बचपन से ही मुझे इतिहास पढ़ने में रुचि थी, तो मैंने BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का इतिहास में भाग लिया और मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, आप हमें अपने जरा स्कूलिंग लाइफ के बारे में शेयर करेंगे क्या, कि आपका जरूर जरूर। किस तरह से बचपना गुजरा, आपने किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था आपका जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे? तो पॉडकास्ट पे बैठे मेरे साथी रोशन कुमार जी, जो मेरे साथ हमेशा बचपन में आज तक साथ में पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसके लिए भगवान का आभारी हूँ, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं। बहुत धन्यवाद भगवान। चलिए आगे बढ़िए। जब मैं नर्सरी मतलब सबसे पहला जब क्लास स्टार्ट किए थे, तब मुझे पढ़ाई में बचपन से मैं ठीक ठाक था, अच्छा था और रिजल्ट भी अच्छा आते थे। मुझे अपने भविष्य को लेकर चिंतित मैं कक्षा 6 से हुआ हूँ। मैं कक्षा 6 से हुआ हूँ और मैं भविष्य के आगे के लिए मैं अभी फ़िलहाल जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और भगवान के दया दुआ से मेरा 10 में भी अच्छा मार्क्स आया, 12 में भी अच्छा आया उम्मीद, और मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं भविष्य में इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाऊँ। और अच्छा पुरुषोत्तम जी, हर एक इंसान का, अगर वो सचमुच में इंसान है, तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए। तो आप एक इंसान होने के नाते आपका क्या लक्ष्य है? मैं बचपन से ही चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बनूँ जो दुनिया में जाने के बाद याद किया जाए, और ऐसा याद किया जाए सालों सालों तक याद किया जाए। मैं वाह भगवान वाह से वाह। दुआ करूँगा कि मुझे इस सक्षम इस लायक बनाए कि मैं गरीब लोगों का मदद करूँ, गरीब बच्चों, बेटियां, बहनों, भाइयों को पढ़ने एवं शादियों में मैं पूरी तरह मदद करूं। अपने समाज के हितों के लिए मुझे भगवान इतना धन दे कि मैं अपने समाज देश के लिए जरूर जरूर जरूर। जरूर धन यूज जरूर करे, जरूर, क्यों ना। और विकास के लिए मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मुझे भगवान जिस तरह भी सक्षम बनाएंगे, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा अपने समाज को विकास के लिए। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप मैट्रिक किस वर्ष दिए थे? किस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया? मैंने मैट्रिक 2022 में दिया था। कितने अंकों के साथ आप उत्तीर्ण किए हैं? मेरा उसमें 500 में से 456 नंबर आया था, जो बहुत बहुत 91.02% आते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई पुरुषोत्तम जी। अच्छा, 10th के बाद आपने साइंस लिया था या आर्ट्स लिया मैंने साइंस लिया था, था? बायोलॉजी या मैथ्स? मैथ्स। उसमें आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया पुरुषोत्तम जी? मैथ्स में मेरा था 90 मार्क्स चलिए, नहीं नहीं, आप ओवरऑल हम ओवरऑल था 372। उसके बाद आपने बीए लेने का फैसला लिया जी। और अभी आप उसमें जारी हैं। अच्छा पुरुषोत्तम जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का ये मानसिकता इन दिनों बन चुका है कि जो इंसान बीए लेता है, बीए करता है, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बोले, तो वो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा लोगों का धारणा बन चुका है, ऐसा लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट बन चुका है।
तो आपका क्या आप भी वैसा ही सोच रहे हैं या फिर कुछ अलग सोच के, जैसे आप नहीं। लिए हैं तो आप तो कुछ सोच के लिए होंगे, तो क्या आप उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि बीए लिया है तो बस कुछ नहीं करेगा? देखिए, समाज में मानसिकता लोगों का बहुत बहुत तरह का होता है, अच्छा। लेकिन मेरा मानसिकता शुरू से एक ही रहा है कि मैं अपने मन से पढ़ाई करूँगा और मुझे जिस चीज़ में रुचि लगेगा उसमें पढ़ाई करूँगा। ऐसा बात थोड़ी ना है कि साइंस जो लेता है वो अरे आगे बढ़ता है, आर्ट्स जो लेता है वो समाज में पीछे रह जाता है या अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। अगर ऐसा बात है तो हमारे बड़े बड़े शिक्षक लोग विकास विकास सर विकास सर से मिलिए और कई आईएएस अधिकारियों से मिलिए, उसमें से हम गारंटी से बोलेंगे कि 50% आर्ट्स का भी स्टूडेंट होगा। मतलब आपका कहने का ये आशय है कि भविष्य मतलब सफलता हर रास्ते पे है, बस इंसान को मेहनत करने की आवश्यकता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। मैं आपके प्रति चूँकि मैं उस टाइम बचपन था, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं सुबह बचपन नहीं था, शायद 10th क्लास था, हाँ 10th क्लास था। तो जब मैं सुबह भगवान का ही साधुवाद देना चाहूँगा, उनको ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं 10th क्लास में था तो मैं उनकी ही कृपा से सुबह 4 बजे डेली उठ जाया करता था। तो रोज़ की भांति एक दिन रक्षाबंधन का दिन था और मैं सुबह उठा, तो मैं जैसे ही पढ़ने के लिए छत पे गया, तो मैं चूँकि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा घर और ये पुरुषोत्तम जी का घर अगल बगल में ही। तो जैसे ही मैं रोज़ की भांति उस दिन भी उठा, पढ़ने के लिए उठा और छत पे गया, तो इसके घर से ज़ोर ज़ोर से रोने धोने का आवाज़ आ रहा था। तो जाहिर सी बात है हर किसी को ये अचंभव लगेगा कि आखिर सुबह सुबह आखिर किसी के घर से रोना धोने का आवाज़ आ रहा है, तो कुछ ज़रूर वैसा हुआ होगा जो कोई इंसान नहीं चाहता है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि पुरुषोत्तम जी के पिताजी आदरणीय माननीय वो जहाँ कहीं भी होंगे, स्वर्गीय अशोक चौधरी जी, वो जहाँ कहीं भी होंगे, मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि उनको इनकी आत्मा को शांति मिले। और ये हर किसी के लिए दिल दहला देने वाला खबर था कि रक्षाबंधन के दिन जहाँ हर कोई अपने भाई से, कोई बहन से राखी बनवा रहा था, लेकिन उस दिन पुरुषोत्तम जी के पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि किसी का पिता अगर गुजर जाएगा तो उसको खराब ही लगेगा, लेकिन मैं इस शब्द को पुरुषोत्तम जी से सुनना चाहूँगा और आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगा कि कैसा बीता था उस दिन के बाद। आपने क्या सोचा कि क्या पिता का फर्ज आप किस तरह से अपने बहनों के, अपने मम्मी के प्रति किस तरह से निभा पाए, तो बताइए पुरुषोत्तम आप सब अपने शब्दों में। मेरे पिताजी का देहांत होने में लगभग 4 साल हो चुका है, फिर भी उनकी बातों को सुनने के बाद आज भी ताज़ा हो जाती है बातें। और जाहिर सी बात है एक बाप अपने बेटे को अपने से ज़्यादा दूरी, सक्सेस, सफलता जो बोले, देखना चाहते हैं। और पिताजी मेरे बहुत मेहनत किए मेरे लिए और आज भी उन्हीं की कृपा है जो मैं आज आगे पढ़ रहा हूँ और आगे पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा ही और कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में अपने पिता से ज़्यादा सक्सेस हो। अच्छा देहांत होने का रीज़न मुख्य रूप से यह था कि उनका किडनी और लिवर दोनों फेल हो चुका और उनका मुख्य रीज़न था शराब। नहीं, इस संसार में हर एक इंसान एक उम्र काटने के लिए आता है, तो एक ना एक दिन किसी को, सबको तो जाना ही है, लेकिन इस तरह से असमय चले जाना हर किसी के लिए हृदय विदारक घटना है ना। तो अच्छा पुरुषोत्तम जी, आपके पिताजी के जाने के बाद आपने जैसा कि अभी बताया कि 4 साल बीत चुका है, तो आप अभी कमाते भी नहीं हैं, तो आपके पीछे जो, और हमको पता भी है कि एक इंसान को जीवन यापन करने के लिए पैसा उसके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, हम सभी को पता है और आपको ही पता होगा। लेकिन तो आपका ये जो जीवन यापन करने के लिए जो पैसा का खर्च होता है, वो आप कहाँ से इकट्ठा कर पाते हैं, फिर कहाँ से व्यवस्था कर पाते हैं? मेरा जीवन यापन मुख्य रूप से व्यापार व्यापार है अपना, कुछ काम है और मेरा बाजार में 4 दुकान है। अच्छा, चारों दुकान का जो भाड़ा आता है उनसे चलिए मेरा बहुत बहुत पढ़ाई और धन्यवाद। घर का खर्च ईश्वर होता की ही है। कृपा है कि आपसे आपके पिताजी छीने, तो उसके बदले बराबर नहीं कहूँगा, क्योंकि पिता का बराबरी कोई नहीं कर सकता आज के ज़माने में या फिर पहले भी। तो उसके बदले उसके बराबर नहीं, लेकिन उससे कुछ कमी, वो उनकी पूर्ति को पूरा करने के लिए भगवान और ने आपको बहुत कुछ दिया। और मेरे पिताजी ने हमारे परिवार की पूर्ति के लिए भविष्य के लिए कुछ एलआईसी का व्यवस्था किए थे जिनका रकम 20 लाख रुपया है
अच्छा अच्छा। और वही LIC का पैसा हम भी थोड़ा अभी सेविंग करके अपना अपना भविष्य के लिए सिक्योर कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, जिससे चलिए। हम आगे अपना भविष्य में तो पढ़ाई। चलिए पुरुषोत्तम जी, आपको आपके माता जी को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक महिला का पति जाने के बाद उनके बेटे से ही एक उम्मीद होता है कि यही कुछ कर पाएगा, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि आप अपने वंशज को एक बेहतर इमेज देकर के उनको एक बेहतर ऊंचा नाम करेंगे, ताकि एक समाज में एक आप एक उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे कि हाँ, था कोई पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति जिससे मैंने प्रत्येक इंसान आपको उदाहरण के रूप में दे कि बनना है तो उसके ऐसा बनो मत बनो। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद कि आप अपने थैंक यू। जीवन में आगे बढ़िए और एक प्रेरणा का स्रोत बनिए। धन्यवाद।